बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, जानते हैं ख्वाब में हज करने की ताबीर। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि अगर ख्वाब में देखे कि इसने हज किया है तो हक ताला इसके नसीब में हज करेगा। अगर बीमार ये ख्वाब देखे तो शिफा पाएगा। अगर कर्जदार हो तो कर्जे से फारिग होगा। अगर मुसाफिर देखे तो वतन को सलामती से वापस आएगा। और अगर ख्वाब में देखे कि हज को गया है और हज नहीं कर सका तो दलील है कि उम्र दराज होगी और काम निज़ाम से होगा। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि अगर ख्वाब में देखे कि हज को गया है और हरम शरीफ में लब्बैक कहता है तो दलील है कि इसको खौफ और डर होगा। और अगर देखे कि हज इस पर वाजिब हुआ है तो दलील है कि किसी से सुलह करेगा। और अगर देखे कि खाना काबा में नमाज पढ़ता है तो दलील है कि बुजुर्गों से नफ़ा पाएगा और इसका काम बेहतर होगा। हज़रत जाफिर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ख्वाब में हज करना 7 वजह पर है। अवल निकाह करना, 2 कनीज़ खरीदना, सोम आदिल बादशाह की ज़ियारत करना, 4 नेकी, 5 नेक काम की कोशिश करना, 6 सवाब की उजरत पाना, 7 अहले इल्म की सोबत में जाना। ख्वाब में हज करना, बैतुल्लाह का तवाफ़ करना और मनासिक हज में से बाज़ को अदा करना दीनी दुरुस्ती और दीन पर इस्तकामत, सवाब मिलने, खौफ से मामून होने, कर्ज़ों से निजात पाने और मुसलमानों की अमानत को उन तक पहुँचाने पर दलालत करता है। किसी ने मौसम हज में ख्वाब देखा कि वो हज के लिए निकलने वाला है। अगर वो हुक्मरानी से माजूल है तो ताबीर है कि वो दोबारा हुक्मरान बनेगा। अगर मुसाफिर है तो मामून होगा। अगर ताजिर है तो मुनाफा पाएगा। अगर मरीज है तो तंदुरुस्त होगा और मकरूज है से कर्ज से निजात मिलेगी। अगर हज नहीं किया तो हज नसीब होगा। अगर गुमराही के रास्ते पर चल रहा है तो राह रास्त पर आएगा। किसी ने देखा कि इसने हज या उम्रा किया तो दलील है कि वो तवील जिंदगी गुजारेगा और इसके आमाल मकबूल होंगे। अगर कोई हुक्मरान ख्वाब में खुद को हज के लिए निकलते हुए देखे तो ये इसकी माजूली की दलील है। और ताजिर के लिए ये ख्वाब नुकसान और खसारे की अलामत है और मुसाफिर के लिए ये लूट जाने की तरफ इशारा है और सेहतमंद के लिए मर्ज की अलामत है। किसी ने ख्वाब देखा कि इस पर हज फर्ज हो चुका है लेकिन वो हज नहीं करता तो ताबीर है कि साहिब ख्वाब अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री कर रहा है और अमानतों की अदायगी से इनकार कर रहा है। कभी ख्वाब में हज करना इरादे में तरदूद वाक़या होने की अलामत होता है और कर्ज़ों की अदायगी, नेक काम करने और इन वाजबात को पूरा करने की कोशिश करने की अलामत है जिनको पूरा करना इस पर लाजमी है। मसलन वालिदैन और उस्ताज़ा की अतायत करने की अलामत है या हिजरत करने की दलील है या किसी आलिम या आबिद की ज़ियारत नसीब होने की बशारत है। पहलवान का ये ख्वाब देखना लोगों की खिदमत में कोशिश करने पर दलालत करता है और ये ख्वाब गैर शादीशुदा के लिए दलील शादी है। बादशाह के लिए दुश्मनों से महफूज होने, बागियों के ज़ेर होने और कुफार के किसी बड़े शहर पर कब्जा करने की दलील है। और कभी हज की दलालत जहाद करने पर भी होती है। ये ख्वाब कभी तालिब इल्म के लिए अपनी मुराद पाने की और फ़कीर के लिए गनी होने की निशानी है। कभी मरीज़ के लिए हज करना इसके मरने की अलामत है। गुनाहगार के लिए तौबा पर दलालत करता है। शादीशुदा के लिए हज करना अपनी बीवी को तलाक देने पर दलालत करता है और हज से दीन और दुनिया में नफ़ा होने वाले के साथ मुशारत इख्तियार करने की दलील है। काफिर का ख्वाब में हज करना दौलत इस्लाम से मशरूफ़ होने की नवीद है। ख्वाब में सवारी पर सवार होकर हज के लिए सफ़र करना मज़कूर तमाम लोगों को ऐसे मददगार मिलने की दलील है जिन पर सवारी दलालत करती है। चुनाचा बख्ती ऊँट पर सवार होकर हज को जाना ऐसे लोगों से मुशारत इख्तियार करने की अलामत है जिन पर बख्ती ऊँट दलालत करता है। किसी सवारी की लगाम को पकड़ना किसी औरत की मदद से वहाँ तक पहुँचने का इशारा है। हाथी पर सवार होकर हज करना किसी बादशाह की मुसाहबत में हज करने की दलील है। ख्वाब में पैदल हज करना ऐसे काम में वाक़या होने की दलील है जिसका कुफारा इस पर वाजिब है। कभी हज करना मंदरज झैल पर दलालत करता है। रिज़्क, माल गनीमत, सफ़र से लौटना, तंगी के बाद खुशहाली, बीमारी के बाद सेहत और अपने साबका काम की तरफ रजू। ख्वाब में ज़्यादा सफ़र हमरा लेकर सफ़र हज करना तकवा की दलील है। फ़कीर का ये ख्वाब देखना इसके मालदार होने की अलामत है। मकरूज के लिए अदायगी कर्ज की निशानी है। ख्वाब में हज के लिए जाकर हज के अमाल ना करना किसी हाजत की बिना पर किसी बादशाह के पास जाने की दलील है। किसी ने ख्वाब में देखा कि वो अकेला हज के लिए जा रहा है और लोग इसको रुखसत कर रहे हैं तो इसके मरने की अलामत है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आपके ख्वाबों की ताबीर मिल गई होगी। फ़ी अमान अल्लाह।